बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर आए हुए पत्रकार बंधुओं और समस्त साथियों को मेरा जय जोहार। और मंच पर बैठे हुए हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण, प्रवक्ता राकेश जी, सतीश जी, निरंजन जी, गजेंद्र जी, जगदीश साहू जी, अभिलाष साहू जी और मेरे एआईसीसी के सहयोगी और मित्र अंशुल जी, आप सबको मेरा नमस्कार। आज जब झारखंड चुनाव के मुहाने पर आ पहुंचा है तो ज़रूरी है कि हम अपनी उपलब्धियों को, अपने 5 साल के रिपोर्ट कार्ड को आपके माध्यम से झारखंड की जनता से साझा करें और उनसे पुनः उनके आशीर्वाद की आशा करें। हमारा रिपोर्ट कार्ड A+ है। हमने ऐसा कोई वर्ग, ऐसा कोई तबका नहीं है जिसके लिए काम नहीं किया है। उपलब्धियों से भरा हुआ एक रिपोर्ट कार्ड है और उसकी कुछ झलकियां आपके साथ ज़रूर साझा करूंगी। अपने विरोधियों पर थोड़ी बात करूंगी, क्या देश का, प्रदेश का माहौल है, और उसके बाद आपके सवालों का स्वागत है। जब झारखंड चुनाव के मुहाने पर आया है तो मैं एक महिला होने के नाते मुझे खुशी है कि मैया योजना के तहत 57 लाख महिलाओं को हमने लाभार्थी बनाया। उनको 1100 रुपए देते थे, हमारी कैबिनेट ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है, हम उनको 2500 रुपए देंगे सरकार बनते ही। जब झारखंड चुनाव के मुहाने पर आया तो मुझे ये बताते हुए खुशी है कि झारखंड के 42 लाख लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली का और जो बकाया बिल माफ हुआ है उसका लाभ पहुंचा है। हर परिवार की करीब करीब 1100 रुपए महीने की बचत है इस बिजली की माफी से और इस बिजली के 200 यूनिट मुफ्त होने से। मुझे ये बताते हुए खुशी है और गर्व है कि अपने अन्नदाताओं का पूरा सम्मान हमारी सरकार ने यहां पर किया है और 4.5 लाख किसानों की ऋण माफी की है। मुझे कि ओबीसी का जो आरक्षण था वो 14% था, हमने बढ़ा के 27% किया और केंद्र सरकार इस पर तैयार नहीं हो रही है। हमारी इन चीजों को स्वीकृति क्यों नहीं मिल रही है, ये सवाल हम जरूर पूछना चाहते हैं। और हम ये भी पूछना चाहते हैं कि औनी पौनी हल्की बातें करके चुनाव के मुद्दों से भटकाने वाले लोग आखिर में क्या चाहते हैं झारखंड के लिए, आखिर में वो क्या चाहते हैं झारखंड की जनता के लिए, वो क्या चाहते हैं झारखंड के गरीबों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के मध्यम वर्ग के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए और यहाँ के युवाओं के लिए। बहुत सारे सवाल हैं, आपके कुछ सवालों का जवाब जरूर दूंगी और वो सवालों का जवाब देना जरूरी है। लेकिन एक बात कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी जी आए, आज झारखंड में है, शायद लंबी लंबी बातें करेंगे, लंबे लंबे जुमले भी फेंकेंगे और चले जाएंगे। उनसे पूछिएगा हमारे 1,36,000 करोड़ हमें कब मिलेंगे, और उनसे जरूर पूछिएगा कि परिवारवाद की बात आप करते हैं। 68 में से 33 टिकट आपने परिवार के लोगों को दिया है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है परिवार से, जिसका परिवार होता है उसको परिवार की चिंता होती है। जो परिवार की चिंता करता है वो आस पड़ोस के लोगों की भी चिंता करता है, बच्चों की चिंता करता है, युवाओं की चिंता करता है। यह असलियत है। आपने अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट दिया, आपने रघुवर दास की बहू को टिकट दिया, आपने चंपई सोरेन के बेटे को टिकट दिया। ऐसा कौन है जिसको आपने टिकट नहीं दिया? 33 टिकट आपने परिवार से संबंधित लोगों पर दिया और आप यहाँ के परिवारवाद की बात करिएगा। मेरा अपना मानना है, जो कोई व्यक्ति जनता के माध्यम से चुनकर आ जाता है उस पर इस तरह का ठप्पा नहीं लगाना चाहिए। जनता जिस पर मोहर अपने आशीर्वाद की लगा देती है वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आता है। परिवारवाद कहकर आप जनता का मनोबल, जनता के मताधिकार, जनता के मत का अपमान करते हैं। लेकिन क्योंकि आप परिवारवाद की बात करते हैं तो ये 33 टिकट की असलियत बता दीजिए आज, क्यों और कैसे इनको दिया गया। और असलियत यह है कि बीजेपी के पास ना कोई नीति है, ना कोई दृष्टि है, ना कोई दृष्टिकोण है, ना कोई व्यापक समझ है। असलियत यह है कि उनको एक नेता भी इंपोर्ट करके लाना पड़ा,
जो एक सेफ सीट ढूंढते रह गए और अब जो सीट मिली है वहां पर हारने की कगार पर है। असलियत यह है कि एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं, और असलियत यह है कि असम के मुख्यमंत्री को लाकर यहां पर बिठा दिया गया है और वो वही कर रहे हैं जो बीजेपी करती है, जिसके बिना वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो, चाहे वो विभाजन की बात हो। हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम प्रेम की बात करते हैं, हम उन लोगों की बात करते हैं जिनको संविधान ने हक दिया है। और मेरे नेता जैसे कहते हैं, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए अगर हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो हम देने के लिए तैयार हैं। ये संविधान है जो आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को उनका हक देता है, जिस हक को मारने की कोशिश भाजपा बार बार करती है। झारखंड की जनता देवतुल्य है, सम्मानित है और बहुत समझदार है। और जहां से भी खबर आ रही है हमारी दोबारा से सरकार बनने जा रही है, हम अपनी जन कल्याणी जनहित योजनाएं जारी रखेंगे, उनको और भी बेहतर बनाएंगे। और झारखंड एक चीज का हिसाब जरूर करेगा, झारखंड हिसाब करेगा अपने चुने हुए मुख्यमंत्री के तिरस्कार का, उसको प्रताड़ित होने का, उसके साथ जो अत्याचार हुआ उसका। झारखंड हिसाब करेगा कि जब चुनाव हो रहा था, जनरल इलेक्शन, तो झारखंड के मुख्यमंत्री को 2 दिन के लिए भी प्रचार के लिए नहीं निकलने दिया गया था। झारखंड बहुत सारे हिसाब करने जा रहा है। झारखंड देख रहा है कि कांग्रेस की सरकारें तेलंगाना में, कर्नाटका में, हिमाचल में कैसे चल रही हैं, और झारखंड ये भी देख रहा है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, यूपी में गरीबों के साथ क्या हो रहा है। झारखंड सब कुछ देख रहा है और झारखंड सब कुछ देखकर, सब समझकर, बीजेपी की 19 राज्यों में सरकार है इस देश में। 19, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 19 राज्यों में सरकार है। ले आए ना बाकी जगह यूसीसी। आप सरना धर्म कोड की बात नहीं करते अपने बजट में, किस मुंह से आप आदिवासियों का नाम लेते हैं? हमने यहां से पास करके भेजा हुआ है, 2 साल से आप उस पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। जहां पर इतने आदिवासी हैं वहां का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया आपने रखा हुआ है, जो इनके लाभ के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था। बीजेपी किस मुंह से बातें करती है? बीजेपी चुनाव आने पे शगुफे छोड़ती है। अभी चुनाव खत्म हुआ था, एक वन नेशन वन इलेक्शन का शगुफा छोड़ा गया था, अभी खत्म हुआ है, अब एक ये यूसीसी का छोड़ा जा रहा है। ये इस देश का संविधान है, हमारे लिए इससे ज्यादा सम्मानित और इससे ज्यादा पवित्र दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। ये देश इस संविधान से चलेगा, क्योंकि यह संविधान इस देश के दलित को, इस देश के आदिवासी को, इस देश के पिछड़े को, इस देश के गरीब को, इस देश की महिला को वो हक देता है जो देश के सबसे अमीर आदमी का है, जो देश के प्रधानमंत्री का है, जो देश में किसी पुरुष का है। इस संविधान पर आंच आएगी तो हम बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। और बीजेपी इस संविधान से चिढ़ती है। आपको याद होगा चुनाव के पहले उनके तमाम लोग संविधान बदलने की बात करते थे। संविधान बदलेगा तो किसका बुरा होगा? इन्हीं आदिवासियों का बुरा होगा। आदिवासियों की बात करना चाहती है बीजेपी, आए एक डिबेट करे। क्यों छत्तीसगढ़ के जंगल काट काट के पूंजीपतियों को दिए जा रहे हैं? क्यों धारावी में गरीबों की बस्तियां उजाड़कर अडानी को दी जा रही हैं? क्या बात करती है बीजेपी? किसी का भला नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अडानी महाघोटाले को और बढ़ाना है। बात पर कोई चर्चा की जाए। आप लेट आए थे थोड़ा, मैंने आधी बात, आपने मेरी आधी बात सुनी। मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है परिवार से ज्यादा सगा कौन होता है? मुझे लगता है पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तो पत्नी ने जिस पति का अपने साथ नाम जोड़ लिया उसकी अर्थी उठती है, जिसके नाम का मंगलसूत्र पहन लिया और सिंदूर लगा लिया उसकी अर्थी उठती है। दाम्पत्य के सूत्र को हमारे यहाँ सबसे पवित्र कहा गया है, और उस दाम्पत्य के सूत्र का की जो भाषा बीजेपी के लोग यहाँ के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के लिए बोल रहे हैं वो सर्वथा गलत है। मुझे लगता है कल्पना सोरेन जी एक प्रचार कर रही हैं, प्रसार कर रही हैं। जब जेल में थे हेमंत जी तो उन्होंने बिल्कुल पार्टी को एकजुट रखने का काम किया। आपने भीतर घात करवाया पार्टी में, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं लगती। प्रियंका जी के भाई है राहुल गांधी, और राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे, उन्होंने वो सीट छोड़ी, क्यों नहीं जाएंगे? मैं चुनाव लड़ूंगी तो क्या मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई चाचा नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? यानी राजतंत्र। मुझे ऐसा लगता है परिवार को तिरस्कृत करना गलत है।
मेरी बात सुनिए आपने मेरी आधी बात सुनी। मैंने आपसे क्या कहा, आप चुनाव लड़िए, आप अपने लड़के को लड़वाइए। जनता अगर उसको नहीं चाहेगी वो हार जाएगा, और जनता अगर उसको जिता देगी, यही जनतंत्र है, यही लोकतंत्र है। जनता जिस पर अपनी जनता से चुनकर आना आसान नहीं होता है। लाख लाख वोट पड़ते हैं, लोकसभा में 10-10, 12-12 लाख वोट पड़ते हैं। एक जनता को यह समझाना कि हमें इलेक्ट करके भेजो, ये जनता डिसाइड करती है। बहुत परिवारों को जनता हरा देती है और बहुत सारे परिवार के लोगों को जिता देती है। जिसको जनता ने लोकतंत्र में चुनाव में जिता दिया, उसके ऊपर परिवारवाद का आरोप कैसे लग सकता है? राहुल गांधी एक बार के नहीं, 2 बार के नहीं, 5 बार के चुने हुए सांसद हैं। वो विंध्या के नीचे भी चुने जा सकते हैं और विंध्याचल के ऊपर भी चुने जा सकते हैं। उन्होंने तो दिखा दिया वायनाड से चुनकर। मोदी जी जाए लड़ने वायनाड, मोदी जी जाए कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कहीं भी लड़के दिखाए, नहीं लड़ सकते हैं। तो दूसरे के लोकतंत्र को अपमानित करना छोड़ दीजिए। मैंने इसलिए इस बात का जिक्र किया क्योंकि आपने जब परिवार के 33 लोगों को टिकट दिया है, तो आप कैसे परिवारवाद की बात कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अगर ये कांग्रेस में बहुत सम्मानित कार्यकर्ता है, इनका बेटा कांग्रेस की बातें सुन रहा है, वो आगे बढ़ के हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता, तो ये क्या करे? उसका हाथ खींच के हटा दे, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, तुम कांग्रेस मत ज्वाइन करो। क्यों नहीं करेगा भाई? वो स्वतंत्र नागरिक नहीं है इस देश का, उसको हक नहीं है जाकर लोगों से वोट मांगने का। हो सकता है वोट लोग उसको रिजेक्ट कर दे, हो सकता है उसको एक्सेप्ट कर ले, सीधी सी बात है।